Good morning, dear students. Myself Mayuri Patil. I am a biology educator. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा पॉइंट जो आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस. ओके, तो गैमेटोजेनेसिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर एक जो स्टेप है बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो वाला स्टेप है. ओके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट होता है. तो मेल एंड फीमेल गैमेट तो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना पहले फर्टिलाइजेशन करने के लिए. ओके, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस. सो गैमेटोजेनेसिस के अंदर जहाँ पे हम मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस. सो इसको अगर हम डिवाइड करें, इस नेम को अगर हम डिवाइड करें तो स्पर्मेटो का मीनिंग रहेगा कि यहाँ पे किसका प्रोडक्शन है, स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म. ओके, और जेनेसिस का मीनिंग रहेगा टू प्रोड्यूस. ओके, क्या मीनिंग है यहाँ पे, टू प्रोड्यूस. अब स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है मेल के अंदर. सो ये जो प्रोसेस है दिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी. ओके, दिस इज स्टार्ट एट द प्यूबर्टी. जब अडल्टनेस आएगा, ओके, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है मेल के अंदर. और ये कब तक रहता है, ये होल ईयर चलने वाला प्रोसेस है. ओके, तो ये होल ईयर चलेगा मेल के अंदर. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने ऑलरेडी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस हम देख चुके हैं. वहाँ पे हमने देखा है कि टेस्टिस के अंदर डिफरेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. तो बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, है ना, किसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहेंगे, जैसे कि देखिए सपोज दिस वन इज द व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये पूरी तरह से लाइंड है कौन से सेल से, जर्माइनल इपिथेलियम से. ओके, तो ये कौन सा लेयर है, दिस इज नथिंग बट जर्माइनल इपिथेलियम. ओके, सो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम फिर से कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, है ना, ताकि हमें याद आ जाए. सो दिस इज नथिंग बट जर्माइनल इपिथेलियम. तो कौन से शेप के आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, दिस इज क्यूब लाइक. ओके, तो क्यूब लाइक है तो ये है क्यूबॉइडल जर्माइनल इपिथेलियम. ओके, और इसकी प्लॉइडियम सेल से सिंपली, तो इसकी प्लॉइडी रहेगी डिप्लॉइड. ओके, देन यहाँ पे कुछ आपको कॉलमनार सेल्स मिलते हैं. कुछ कैसे सेल्स प्रेजेंट है, कॉलमनार. ओके, पिलर लाइक है, बड़े बड़े है, लंबे लंबे से सेल्स प्रेजेंट है. उनको हम कहते हैं सस्टेंटेक्युलर या फिर सिंपली सर्टोली सेल्स. ये कौन से सेल्स है, दोज आर नथिंग बट सर्टोली सेल्स. ओके, अब सर्टोली सेल्स के फंक्शंस तो डिफरेंट है. ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्टोली सेल मेनली हेल्प करता है नरिशमेंट में. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. किसका नरिशमेंट करेगा, ये स्पर्म सेल्स का नरिशमेंट करेगा. देन इसके अलावा दिस आल्सो हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. किसमें हेल्प करता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करेगा बाय रिलीजिंग SMF. ओके, देन इसके अलावा अगर अनादर देखें तो ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करवाता है ताकि जो भी प्रोसेस चल रही है उसको इनहिबिट किया जाए. ओके, वो नेगेटिव फीडबैक वगैरह हम हार्मोनल रेगुलेशन में एक्चुअली डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे अगेन मूव करते टुवर्ड्स स्पर्मेटोजेनेसिस. व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये क्या है, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और ये यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब यहाँ पे ये जो सेल्स जो रहेंगे, है ना, जर्माइनल एपिथेलियम, तो माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे ये सेल्स प्रोड्यूस करवाता है.
तो इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। इसमें से जो मैच्योर कर जाएगा, जो गैमेट फॉर्मेशन में जाने वाला है, जो स्पर्म फॉर्मेशन में जाने वाला है, उसको उसको हम कहते हैं उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनियम, जो जिसकी प्लॉइडी अगेन रहने वाली है व्हाट? डिप्लॉइड। अब मैं इन्हीं सेल्स की प्लॉइडी यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यही सेल है जो गैमेट फॉर्मेशन में, जो स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ओके, सर्टोली सेल तो नरिशमेंट कर रहा है जस्ट, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस of formation of male gamete। कौन सा है मेल गैमेट? that is sperms, which is also called as spermatozoa। from what? from स्पर्मेटोगोनियम। ओके, तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम इज व्हाट? डिप्लॉइड। देन मेल गैमेट इज हैप्लॉइड। अब इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें ओवरऑल प्रोसेस को, है ना, अब यहाँ तक तो ठीक है, बट ओवरऑल प्रोसेस में से नीट एग्जामिनेशन में एक तो भी क्वेश्चन पूछने का 100% चांस होता है, मेनली प्लॉइडी के ऊपर, कि स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी क्या है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, व्हाट इज स्पर्मेटिड, व्हाट इज परमिएशन। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑल दोज प्रोसेस सिक्वेंशियली। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे दिस इज द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो ये है हमारा क्यूबॉइडल इपीथेलियम, है ना, क्यूबॉइडल जर्माइनल इपीथेलियम। सो दिस वन इज द ऊपर मेंशन है, तो मैं जस्ट जर्माइनल इपीथेलियम यहाँ पे मेंशन करती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जाएगा कौन से डिवीजन के लिए? नाउ दिस विल गो फॉर माइटोसिस। कौन से प्रोसेस के लिए जाएगा ये? माइटोसिस के लिए जाएगा। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस हम 11th में ही पढ़ चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर, कि माइटोसिस जो है ये इक्वेशनल डिवीजन है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब हैप्लॉइड सेल से हम हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, डिप्लॉइड सेल से हम अगेन वो डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो जर्माइनल एपिथेलियम जो है ये डिप्लॉइड है ना। तो ये माइटोसिस के लिए जाके ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस करेगा। और ये जो यहाँ पे सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन सेल्स को हम कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहेंगे हम इन सेल्स को? दिस इज सिंपली कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी क्या रहेगी? स्पर्मेटोगोनियम विल बी डिप्लॉइड, है ना। जर्म सेल्स हम हमेशा बोलते हैं कि जर्म सेल जो है वो इन्वॉल्व है गैमेट फॉर्मेशन के अंदर। तो मेल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो भी स्पर्मेटोगोनियम वगैरह जो है, सो दिस इज सिंपली एक्ट्स एज व्हाट? जर्म सेल फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट? मेल गैमेट, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। तो यहाँ पे इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट रहेंगे, तो हमें पता है ह्यूमंस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं? 44 होते हैं ऑटोसोम्स। और जो लास्ट वाले 1 जो पेयर है दैट इज एलोसोम की वो पेयर है। तो यहाँ पे 44 ऑटोसोम्स प्लस 1 क्या प्रेजेंट रहेगा? एलोसोम प्रेजेंट रहेंगे। तो जिसको हम कह रहे हैं एक्स एंड वाई, है ना। कौन सा प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर? अनदर पेयर दैट इज एक्स एंड वाई। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए यहाँ पे? टोटल यहाँ पे हो गए नियर अबाउट 46 क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये स्पर्मेटोगोनियम जो यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम दिस जर्माइनल लेयर, तो यहाँ पे ये अब ग्रोथ के लिए जाएंगे, है ना। नाउ सपोज ये किस लिए जा रहा है? नाउ दिस इज गोइंग फॉर
ग्रोथ। अब ग्रोथ हो रहा है मतलब क्या, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से जो भी ल्यूमेन वगैरह है यहाँ से पूरा नरिशमेंट वगैरह लेगा, और जो स्पर्मेटोगोनियम या फिर जो भी डिफरेंट सेल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, इसमें से जो एक्ट करने वाला है एक्चुअली मैच्योर स्पर्मेटोगोनियम के तौर पे, तो वो जो है अब क्या करेगा, उसका साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ाएगा, है ना, न्यूक्लियस जो है वो मोर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओके, तो सिंपली साइटोप्लाज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ग्रोथ होने के बाद ये जो सेल जो है कुछ हमें बड़ी मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पे दिस इज सिंपली व्हाट ग्रोन स्पर्मेटोगोनियम, है ना। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अगेन व्हाट मैच्योर स्पर्मेटोगोनियम, जो कि अब क्या है, रेडी है कौन से प्रोसेस के लिए जाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो रहेगा, नाउ दिस विल मूव, नाउ this will go for, now this will go for which process, spermatogenesis। स्लाइड का नहीं होते हैं, ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें? ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें, सो जो स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस हुआ था, है ना, सो दिस वाज व्हाट स्पर्मेटोगोनियम। सो स्पर्मेटोगोनियम क्या थी, प्लॉइडी, दैट इज डिप्लॉइड। ओके, सो यहाँ पे इतना जो हमने फेज लिखा है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट स्पर्मेटो दिस इज नथिंग बट स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या कहेंगे हम इसे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्यों कह रहे हैं यहाँ पे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिफरेंट कौन से है जर्म सेल है वो स्पर्मेटोगोनियम बन रहा है। स्पर्मेटोगोनियम बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वगैरह बढ़ा रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बाद ये जो है अब ये जाएगा अनादर डिवीजन के लिए, जिसको हम कह रहे हैं मियोसिस। ये कौन से डिवीजन के लिए जाने वाला है अब, नाउ दिस विल गो फॉर व्हाट, मियोसिस। सो इसके पहले अगेन सेल साइकिल की तरफ अगर हम मूव करें, तो मियोसिस कैसा होता है, कैसा डिवीजन है मियोसिस। सिंपली मियोसिस की बात करें या फिर मियोटिक डिवीजन की बात करें, तो मियोटिक डिवीजन जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है इटसेल्फ। कैसा डिवीजन है ये है रिडक्शनल, यह है रिडक्शनल डिवीजन। ओके, सो रिडक्शनल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इट मींस डिप्लॉयड सेल से, है ना, डिप्लॉयड सेल से ये डिफरेंट 4 क्या बनाने वाला है, हैप्लॉयड सेल्स बनाने वाला है। तो हम एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम से हम 4 हैप्लॉयड स्पर्म्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है, क्या बनाने वाले हैं हम, 4 हैप्लॉयड स्पर्म्स बनाने वाले हैं। तो मियोसिस में अगेन डायरेक्टली तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मियोसिस को भी डिवाइड करते हैं मेनली मियोसिस 1 एंड व्हाट, मियोसिस 2 के अंदर। देखो अब मैं यहाँ पे ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले ही बोला है कि नीट वाले डायरेक्टली एंटी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वही क्वेश्चन बनेगा। तो मियोसिस 1 से, है ना, जो भी बनने वाला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वगैरह, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो हैप्लॉइड रहेगा, है ना। देन उसके बाद में क्या होने वाला है, वो भी क्या रहे, जो स्पर्मेटिड बनेगा वो भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। तो क्या है, सो जो मियोसिस 1 जो है इसको हम सिंपली कहते हैं हेटेरोटिपिक डिवीजन। क्या शो कर रहा है ये, हेटेरोटिपिक डिवीजन, जहां पे 2n से n बनेगा, है ना, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनेंगे। और मियोसिस 2 जो है इसको हम कहते हैं सिंपली होमोटिपिक, क्या कहेंगे, होमोटिपिक डिवीजन। तो होमोटिपिक डिवीजन अगर है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो हैप्लॉइड सेल जो बनी हुई है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेंगे। तो है ना होमोटिपिक, क्या है, सेम प्लॉइडी दिखाई दे रहा है, तो होमो हो गया, ये होमोटिपिक हो गया। यहाँ पे डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड बना रहा है, इसलिए क्या हो गया,
हेटेरोटिपिक। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि मियोसिस 1 के लिए कौन सा सेल जा रहा है? मियोसिस 1 के लिए जो सेल जा रहा है वो है हमारा स्पर्मेटोगोनियम। कौन सा रहेगा? स्पर्मेटोगोनियम रहेगा। ओके, सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट। ये मैच्योर करेगा, एक मिनट, मैच्योर करेगा। मैच्योर होने के बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे सबसे पहले तो बनेगा दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनने वाला है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा रहेगा? दिस विल बी, है ना, ग्रो हो गया है, मैच्योर हो गया है, साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है, तो ये रहेगा डिप्लॉइड। कैसा रहेगा ये? डिप्लॉइड। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, नाउ दिस विल गो फॉर मियोसिस 1। किसके लिए जाएगा ये? मियोसिस 1 के लिए। तो मियोसिस 1 में जाने के बाद अब यहाँ पे ये डिफरेंट 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा। कितने सेल्स प्रोड्यूस करने वाला है? डिफरेंट 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द वन, दिस इज द व्हाट? अनदर वन। तो मियोसिस 1 से जो सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे हम इनको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 1 यहाँ पे देख लीजिए, क्या है मियोसिस 1? हेटेरोटिपिक। 2n से क्या बन रहा है? n बन रहा है। तो स्पर्मेटोसाइट्स जो रहेंगे ये कैसे है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो रहेंगे ये कैसे है? हैप्लॉइड है। कैसे है ये? हैप्लॉइड है। इन्होंने हेटेरोटिपिक डिवीजन के थ्रू ये प्रोड्यूस हुए हैं। देन ये जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, अगेन दिस विल गो फॉर मियोसिस। किसके लिए जाएंगे? ये मियोसिस 2 के लिए जाएंगे। ओके, अब मियोसिस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द व्हाट? होमोटिपिक डिवीजन। तो ये जो होमोटिपिक डिवीजन रहेगा तो इसके थ्रू ये प्रोड्यूस करेंगे हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितने सेल प्रोड्यूस करने वाला है? ये 4 सेल्स प्रोड्यूस करने वाला है। तो होमोटिपिक होने के कारण इनकी जो प्लॉइडी जो रहेगी ये कैसे रहने वाली है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना इज नथिंग बट व्हाट? होमोटिपिक डिवीजन। जो कौन फॉलो करता है? मियोसिस 2 फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो रहेंगे तो इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। कौन से सेल्स बोलेंगे हम इनको? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। अब स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड क्या ये स्पर्म सेल्स है? आंसर इज नो, ये स्पर्म सेल नहीं है। अगर स्पर्म होते तो इनको मैं स्पर्मेटिड बोलती ही नहीं। ओके ना? तो ये जो स्पर्मेटिड्स जो रहेंगे, ये जो हैप्लॉइड सेल्स जो है ये नॉन मोटाइल सेल्स है। कैसे है ये? नॉन मोटाइल सेल है, जो अगेन आगे फर्दर व्हाट ग्रो करके क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, तो आगे जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पर्मेटिड जो है ना, ये जो स्पर्मेटिड जो रहेगा आगे चल के ये क्या किसमें कन्वर्ट होने वाला है? ये कन्वर्ट होने वाला है स्पर्म सेल्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा ये? नाउ दिस विल कन्वर्टेड इनटू स्पर्म सेल्स। सो इन सेल्स को हम कह रहे हैं स्पर्म्स, और दिस इज सिंपली कॉल्ड एज स्पर्मेटोजुआ। प्लॉइडी क्या है? कोई यहाँ पे हमने डिवीजन बोला है क्या? नहीं, फर्दर डेवलपमेंट बोला है। तो प्लॉइडी क्या रहेगी? प्लॉइडी विल बी हैप्लॉइड। क्या रहेगी? प्लॉइडी हैप्लॉइड रहेगी। तो सिंपली ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, है ना, क्या स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्मेटोजुआ का बनना, स्पर्म्स का बनना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे हम इसे? स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म्स from non-motile haploid spermatid is simply called as what? Spermiogenesis. क्या कहेंगे इसे? Spermiogenesis कहेंगे। अगेन अब मूव करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के। एक बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, ओके, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहेंगे तो
तो स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, इट मीन्स 44 प्लस एक्स वाई प्रेजेंट है। ओके, देन यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो रहेंगे, अब यहाँ पे ये क्या कंसिस्ट करेगा, दिस विल कंसिस्ट ऑफ 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। ओके, और ये वाला जो रहेगा ये कंसिस्ट करेगा दैट इज 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है क्या? दो है, ये सेम नहीं है, ये एलोजोम है ना। एलोजोम में मतलब क्या है कि डिफरेंट क्रोमोसोम के पेयर है साथ में, तो यहाँ पे एक जाएगा, है ना, जब डिवीजन होगा टू सेल्स में जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो जाएंगे, तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई जाएगा। तो यहाँ पे अब सेम सेल से टू सेल्स बने हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों रहने वाले हैं 22 प्लस एक्स वाले, और ये रहेगा 22 प्लस वाई वाला। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है मेल के अंदर, तो कौन डिटरमाइन कर रहा है, मेल्स डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एलोजोम प्रेजेंट है। वैसे फीमेल के अंदर नहीं है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे 50% जो गैमीट है वो कंसिस्ट कर रहे हैं 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। अगर ये फ्यूज करते हैं फीमेल गैमीट के साथ, तो ये बेबी गर्ल को प्रोड्यूस करवाते हैं, और 22 प्लस वाई अगर है, तो यहाँ पे अगर ये फ्यूज करते हैं फीमेल गैमीट के साथ, तो यहाँ पे बेबी बॉय बनेगा। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार हम जस्ट देख लेंगे कि यहाँ पे देखो, मैंने स्पर्मियोजेनेसिस बोला है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला, तो एक जो 3 डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे हम देखते हैं, है ना, किसके अंदर, जो हमारा क्या है, ये वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ पे अगेन हम मूव करते हैं, देखो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं। किससे प्रोड्यूस हुए हैं ये, स्पर्मेटोगोनियम के थ्रू। तो ये स्पर्म आपको किसके साथ अटैच दिख रहा है, किसके साथ अटैच दिख रहा है? ओके, ये मेनली स्पर्मेटोगोनियम जो है सबसे पहले, वेट अ मोमेंट, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम जो है ये सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करने वाला है, ये प्रोड्यूस करने वाला है स्पर्मेटिड। क्या है ये, दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्पर्मेटिड। ओके, और स्पर्मेटिड से फर्दर क्या बनने वाला है, स्पर्मेटोगोनियम बनने वाला है। क्या बनने वाला है यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनियम, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से क्या बनने वाला है, स्पर्म सेल। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो स्पर्म जो है ये नर्व सेल के साथ अटैच्ड है। अभी भी ये फ्री फॉर्म में नहीं, क्योंकि ये मैच्योर है, इसने ग्रो नहीं किया है। तो नर्व सेल सब कुछ यहाँ पे नरिशमेंट वगैरह देगा, स्पर्म्स को और डेवलप करेगा, और उसके बाद में ये जो स्पर्म सेल्स जो है ये किस में आ जाएंगे, दिस विल कम्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे हम इसे, स्पर्मिएशन। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हम अगेन एक रिकैप ले छोटा सा, तो उसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis is nothing but the what, whole process of formation of what, sperms, है ना, जिसके अंदर हम स्पर्मेटोगोनियम से क्या बना रहे हैं, स्पर्म्स बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है that is spermatogenesis. Then second one is the what, that is spermiogenesis, है ना, कौन सा है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या है स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्पर्म्स फ्रॉम द व्हाट, स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। देन व्हाट इज स्पर्मिएशन,